ओम शांति। मुरली चिंतन से पहले 1 मिनट हम शिव बाबा को याद करेंगे। आई एम ए स्टार बिटवीन दी फोरहेड। आई एम ए ब्लिंकिंग स्टार। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ भ्रुकुटी के मध्य में। पहले संकल्प, फिर बुद्धि से अपने आप को देखना है, बुद्धि की आंखों से, कि मैं चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के मध्य। आई एम ब्लिंकिंग स्टार बिटवीन दी फोरहेड। फिर शिव बाबा को देखना है परम धाम में। इज आल्सो ए ब्लिंकिंग स्टार इन दी रेड वर्ल्ड। लाल दुनिया, वो लाल दुनिया है परम धाम। वहाँ शिव बाबा चमकते हुए सितारे, उनको बुद्धि की आंखों से देखना है। फिर देखना है शिव बाबा को देखना है, फिर अपने आप को देखना है। आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों को इकट्ठे देखना है। अब देखना है कि शिव बाबा से शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। मुझे आत्मा से पूरे शरीर में फैल रही है। मन, बुद्धि, संस्कार में जा रहे हैं वो किरणें। वे शरीर से पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर का वातावरण शांत और पवित्र हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। कुछ देर इसी संकल्प में टिकेंगे। मैं आत्मा, परमात्मा और उनसे आती हुई शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की किरणें मेरे शरीर में फैलती हुई, मन, बुद्धि, संस्कारों में फैलती हुई पूरे घर में फैल रही है। ओम शांति। 4/6/2023 आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज बाबा ने ये अव्यक्त मुरली चलाई है नए वर्ष पे, जब नया वर्ष आने वाला था, क्योंकि ये रिवाइज मुरली है 31/12/1994 की, नए वर्ष के उपलक्ष्य में। मुरली का टाइटल है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में बनाओ। नए वर्ष को कैसे बनाना है? शुभ भावना और गुण स्वरूप वर्ष के रूप में बनाओ। आज नवयुग रचता बाप दादा, नवयुग मतलब सतयुग रचता बाप दादा नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। मतलब जो सतयुग में राज्य अधिकारी बन रहे हैं, उन बच्चों को बाबा देख रहे हैं। तो आज के दिन बाबा 31 दिसंबर के दिन बाबा डबल दुआएं दे रहे हैं। एक तो नए साल की, दूसरा नए वर्ष की। नए वर्ष पे क्या करते हैं? मुख मीठा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं वो तो सिर्फ मुख मीठा कराते हैं, आपने मुख भी मीठा कराना और मुखड़ा भी मीठा बनाना है। मुख भी मीठा कराना और मुखड़ा भी मीठा बनाना है। मतलब किसी के प्रति कोई कड़वाहट ना हो, सबके लिए प्यार हो, स्नेह हो। तो आज के दिन, नए युग के दिन, नए वर्ष के दिन क्या करना है? आने वाले सदा काल के लिए इस कड़वाहट को विदाई देनी है, क्योंकि नई दुनिया में कड़वाहट होती नहीं है, वहाँ तो प्यार ही प्यार होता है। तो बाबा कहते हैं नए वर्ष के साथ साथ इस कड़वाहट को भी विदाई दे दो नवयुग के लिए। और इस कड़वाहट को विदाई के साथ साथ क्या करना है? दूसरों को भी सदा फरिश्ता स्वरूप की बधाई दो कि ये है ही फरिश्ता। दूसरों को भी बधाई देनी है फरिश्ता की, और अपने को भी देनी है कि मैं भी फरिश्ता हूँ। अपना कार्य किया और उड़ा, कार्य किया तब इस शरीर में, फिर उड़ा। इसलिए फरिश्तों को क्या दिखाते हैं? पंख दिखाते हैं। फरिश्ता क्या है? हमेशा उड़ता रहता है, कभी धरती पे नहीं होता है, वो हमेशा उड़ती कला में होता है। इसलिए फरिश्तों को क्या दिखाते हैं? पंख दिखाते हैं। तो खुद भी फरिश्ता, अपने आप को भी देखना है और दूसरों को भी फरिश्ता देखना है, और बधाई देनी है खुद को भी फरिश्ता बन के और दूसरों को भी। हमारी ये दृष्टि, और हमें हमेशा याद रहे कि मैं फरिश्ता हूँ, ये दृष्टि, और दूसरों के लिए देखें हम, वो भी फरिश्ता है, मैं भी फरिश्ता हूँ, और हमेशा याद रहे कि मैं फरिश्ता, वो फरिश्ता, और दृष्टि भी फरिश्ता की रहे। तो ये हमारी समृद्धि, दृष्टि और समृद्धि हर आत्मा को बदल देगी, उनको भी फरिश्ता बना देगी। जब बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण बच्चों का क्या टाइटल है? विश्व परिवर्तक। अगर हम विश्व परिवर्तक हैं तो क्या बदल नहीं सकते अपने आप को और दूसरे को? जब हम अपने को बदलेंगे, परिवर्तन करेंगे, तभी विश्व परिवर्तन होगा। हमें किस में परिवर्तन करना है? फरिश्ता, अपने को फरिश्ता और दूसरों को भी इसमें परिवर्तन करना है, तभी क्या होगा? विश्व परिवर्तन होगा। तो इस वर्ष की श्रेष्ठ दृढ़ प्रतिज्ञा क्या है? इस वर्ष हमें श्रेष्ठ प्रतिज्ञा करनी है, कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखना है।
ना कभी किसी की कमजोरी देखनी है, ना सुननी है और ना बोलनी है। ना ना किसी की कमजोरी सुननी है, ना बोलनी है और ना ही देखनी है। तो हमें अपने अंदर ये गुण लेके आना है, शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष बनाना है कि दूसरों की कमजोरी नहीं देखनी है। हमें किसी का शुभ दिखता भी है, शुभ देखते हुए भी हमें उसके प्रति शुभ दृष्टि रखनी है। उसमें है कमी हमें पता है, लेकिन फिर भी हमें उसके प्रति शुभ दृष्टि रखनी है। और नए वर्ष पे गिफ्ट देते हैं, तो हमें नए वर्ष पे क्या गिफ्ट देना है? मधुर बोल का और स्नेह की बोल की सौगात देनी है। मधुर और स्नेह की बोल की सौगात देनी है और साथ में गुण की शक्ति की भी सौगात देनी है। ये सौगात हर एक को देना है जो भी संबंध संपर्क में आती है, चाहे परिवार की हो, चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे ब्राह्मण परिवार की आत्मा हो, चाहे लौकिक परिवार की आत्मा हो, कोई भी आत्मा हो, जो भी संबंध संपर्क में आए उनको ये सौगात देनी है। मधुर बोल और दूसरा मधुर स्नेह के बोल और मधुर बोल की गिफ्ट। अगर श्रेष्ठ भावना है, अपनी श्रेष्ठ भावना है, तो श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है, तो हम सेकंड में भी संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल की मुस्कुराहट से सेकंड में किसी को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। अगर हमारे अंदर क्या है? श्रेष्ठ भावना है, श्रेष्ठ कामना है। अगर हमें कोई स्नेह नहीं देता है तो भी हमने उनसे स्नेह लेना है। कैसे लेंगे? अगर हम पे कोई क्रोध करे तो हमें उसे स्नेह के रूप में लेना है, एक्सेप्ट करना है कि ये इसका मेरे प्रति स्नेह है। क्रोध के रूप में नहीं लेना है, स्नेह के रूप में लेना है। ये मैं और मेरा शब्द बहुत परेशान करता है, इसलिए इसको परिवर्तन करना है। मैं को जब मैं शब्द आता है तो मैं कौन? आत्मा, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। और जब मेरा शब्द आए तब कौन आए? बाबा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो हमें ये दो शब्द है ना परेशान नहीं करेंगे, मैं और मेरा। आज का वरदान है, आगे पीछे सोच समझ कर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तू आत्मा त्रिकालदर्शी भव। जो कोई भी कार्य तीनों कालों सोच कर करता है तो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, तो वो क्या है? त्रिकालदर्शी है। तीनों कालों को देख के जो कार्य करता है वो कौन है? त्रिकालदर्शी आत्मा है। कार्य का पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। आज का स्लोगन है, अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।